हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। आई नो 2 दिन हो गया मुझे वीडियो पोस्ट किए बिकॉज आप लोगों ने कहा था कि वो मुझे मैंने 2 पार्ट डाला था इससे पहले, तो आप लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो। बट मैंने बताया था कि मैंने मेरी फ्रेंड से लिखवाया था। तो यार अभी उसका ब्रेकअप हुआ है सडनली, तो अभी वो थोड़ा रो हो रही है। तो वो जब चुप हो जाएगी तो मैं लिखवा के फिर पोस्ट कर दूँगी। अभी मैंने खुद स्टोरी लिखी है, मैं वो सुनाने जा रही हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो बिना आप लोगों को टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करती हूँ। यार ये कहानी ना सबसे अलग होने वाली है। अभी मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई है सबसे अलग होगी कहानी। मैंने सोचा ना कि मैं इतना टाइम ले रही हूँ तो कुछ इंटरेस्टिंग सा अच्छी सी स्टोरी मैं लिख के आप लोगों को सुना दूँ। तो ये स्टोरी है 2 अजनबी लोगों की तो मैंने बताई है। तो यार ये स्टोरी है तान्या और कैरन की। तो तान्या और कैरन, देखो मैं स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो तान्या तान्या क्या होता है, तान्या गोवा में रहती है और वो बाहर से आने वाले फॉरेनर्स को गाइड करती है। उसकी यही जॉब भी होती है। वो एक कंपनी में काम करती है जहाँ वो रहती है। तो तान्या बहुत अच्छी होती है, वो सबकी हेल्प करती है। और उसका क्या होता है, वो अकेले रहती है, अपने पैसों पे जीती है। तो फिर क्या होता है कि फिर एक दिन जाती है वो अपनी कंपनी में, तो उसे वहाँ कैरन और जोसेफ मिलता है। कैरन का हस्बैंड होता है जोसेफ। तो उसके बॉस कहते हैं कि मीट तान्या, ये आप लोगों को गाइड करेगी। तो तान्या से उसके सर कहते हैं कि तुम कैरन और जोसेफ को गाइड करने वाले हो। तो तान्या कहती है कि जी सर। तो फिर वो दोनों वो तान्या मिलती है कि हेलो सर, हेलो मैम। तो वो दोनों भी मिलते हैं। यहाँ पे रिवील होता है कि हाँ, कैरन शादीशुदा है, जोसेफ उसका हस्बैंड है। बट यहाँ पे पता चलता है कि जोसेफ अच्छा हस्बैंड नहीं होता। वो बहुत मारता है कैरन को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और कैरन चुप रहती है, खामोश रहती है, बहुत सहती है। आगे की स्टोरी में बताऊँगी होता क्या क्या है। मैंने बस डिटेल में बता दिया कि हाँ, उसका हस्बैंड ऐसा है। तो फिर तान्या, क्या होता है कि उन लोगों की कंपनी की पॉलिसी होती है कि तो यार उनके कंपनी की पॉलिसी होती है कि जिसे गाइड करते हैं उसे अपनी कंपनी में एक्चुअली एक पूरा होटल होता है, वहीं पे कैरन और जोसेफ को भी रुकना पड़ता है क्योंकि गाइड उसे। तो फिर तान्या जाके उन लोगों को रूम दिखाती है कि और बोलते हैं कि कल से मैं आप लोगों को घुमाना चालू करूँगी, आज आप लोग आराम करें। और फिर दोनों को कहते हैं, तान्या कहते हैं कि वेलकम मैम। तो कैरन हंसती है तो जोसेफ गुस्से में कहता है कि तुम हंसते हुए अच्छी लगती, वो इंग्लिश में बोलता है, मैं इधर हिंदी में बोल रही हूँ। तो वो बोलता है कि तुम अच्छे हंसते हुए अच्छी नहीं लगती। तो तान्या को काफ़ी अजीब लगता है, बट वो रिएक्ट नहीं करती और बाय कह के उन्हें चली जाती है। फिर तान्या सुबह उठती है और फिर उन लोगों को घुमाने का टाइम आ जाता है। तो जोसेफ और कैरन रेडी होते हैं जाने के लिए। तो फिर तान्या सबसे पहले उनको म्यूज़ियम लेके जाती है। तो वहाँ पे म्यूज़ियम में जाते हैं तो तान्या उन्हें बताती है। तो तान्या उन्हें बता ही रही होती है कि जोसेफ बीच में बात करते हुए कहता है कि आई नीड अ इंडियन गर्ल। तो तान्या थोड़ी शाउट होती है और कहती है कि फॉर व्हाट्स। तो कहते कि जस्ट फॉर फन। तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है कि यार अपने बीवी के सामने ये कैसी बातें कर रहा है। तो फिर तान्या शॉक्ड होकर कैरन की तरफ देखने लगती है कि उसका पति ऐसी बातें कर रहा है, कैरन को कैसा लगता होगा। तो जोसेफ कहता है कि उसकी तरफ मत देखो, मैं चाहे कुछ भी करूँ ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, शी इज़ जस्ट अ ब्लडी सर्वेंट, ऐसा बोलता है। तो तान्या को काफ़ी बुरा लगता है ये चीज़ कि यार अपनी बीवी को ऐसा कोई बोलता है क्या। तो कैरन फिर शर्म से सिर नीचे कर लेती है। मेरी आवाज़ काफ़ी डल आ रही है, आई नो, बट क्या करूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा बुखार हो गया है। तो सॉरी इसके लिए। मैं चाहूँगी मैं कहानी थोड़ा आवाज़ ऐसी निकल रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी आवाज़ निकले, बट सॉरी इसके लिए। तो फिर तान्या ज़्यादा कुछ नहीं बोलती बिकॉज़ उसे अपनी जॉब करनी होती है। तो वो कहते नहीं सर, हम सिर्फ गाइड करते हैं, हमारा ये सब काम नहीं है। तो जोसेफ कहता है इट्स ओके, ऑल राइट, मैं खुद देख लूँगा मेरा, तुम टेंशन ना लो। तो फिर तान्या कहती है जी सर, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो फिर शाम हो जाते हैं उन लोगों को घुमाते घुमाते शाम हो जाती है। तो फिर तान्या कहती है कि सर अब बाकी मैं कल आप लोगों को गाइड कर दूँगी।
तो फिर कैरन जोसेफ फिर चले जाते हैं, सब अपने रूम में चले जाते हैं। तान्या भी अपना रूम में चली जाती है, उसका काम आज ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मतलब होता है ना कि एक एक कोई गाइड करने का ऑप्शन होता है। तो फिर तान्या चैन की सांस लेती है और वो आराम करने के लिए लेट जाती है। तो फिर तान्या अपने घर आ जाती है, रूम में काफ़ी थकी होती है। तो फिर वो जो सोचती है कि पहले सो जाती हूँ, फिर वो सोने के लिए लेटती है। तो फिर अपना बैग चेक करती है तो उसमें कैरन का स्कार्फ होता है। तो तान्या सोचती है कि दे दो, शायद कोई ज़रूरी काम पड़े या फिर कोई मतलब कहे ना कि मैंने रखा है जानबूझ के। तो फिर तान्या ऐसा सोची कि कैरन को स्कार्फ देने चली जाती है और कैरन के कमरे पे जाती है, मतलब कैरन और जोसेफ के कमरे पे जाती है। वो नॉक करती है तो कोई आवाज़ नहीं आती। तो फिर तान्या सोचती है कि शायद ना हो, इसलिए वो दरवाज़ा खोलती है। तो वो जाती है अंदर, तो ढूंढते हैं कैरन और जोसेफ दूसरे रूम में होते हैं। तो वो वहाँ जाती है और वो वहाँ जाके देखती है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि मतलब ऐसी बात ही है कि वो शॉक्ड हो जाए। वहाँ पे जाके देखती है कि कैरन को मतलब जोसेफ ने कैरन का हाथ बांधा हुआ है, पाँव बांधा हुआ है, मुंह बांधा हुआ है। तो यार मतलब क्या होता है कि जोसेफ अपनी बीवी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, उसे काफ़ी टॉर्चर कर रहा होता है। तो ये देख के तो तान्या का रूप काँप जाता है कि यार ये ऐसे कैसा कर रहा है, कैसा बंदा है। तो काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं कि सर ये तो रॉन्ग कर रहे हैं ना आप। तो जोसेफ उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है, तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो। अगर अब तुम हमारे बीच में आई तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा कि तुम हमारे रूम में झांकते हो, तुम हमारे रूम में बेवजह आ जाते हो, बिना पूछे आ जाते हो। तो कहते नहीं सर ऐसी बात नहीं है, मैं बस मैम का स्कार्फ देने आई थी। तो जोसेफ कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ। फिर तान्या डर जाती है कि कहीं सच में कंप्लेन ना कर दें, उसकी जॉब ना चली जाए। ये सोचकर तान्या उनके रूम से बाहर निकल जाती है। तो फिर वो रूम से बाहर निकलने लगती है तो वो कैरन की तरफ देखती है जिसकी आंखों में आंसू होता है, काफ़ी बेबस वो होती है। तो ये देख के तान्या को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो फिर मायूस हो के अपने रूम में चली जाती है। और वो सोचती है कि यार कोई ऐसा इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसे कर सकता है ऐसा। तो वो सारी रात नहीं सोती और यही सोचती रहती है और वो काफ़ी सैड होती है कि उस मतलब वो कैरन की कोई हेल्प नहीं कर पाई, उस बेचारी को ऐसे हाल में छोड़ के आ गई। तो फिर सुबह हो जाती है, फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है। तो फिर तान्या की ड्यूटी होती है कैरन और जोसेफ को बाहर ले जाने का, घुमाने का, गाइड करने का। तो फिर कैरन जोसेफ रेडी होते हैं तो फिर तान्या आती है, कहती है कि सर आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो जोसेफ कहते हैं कि बीच पे चलो, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। तो तान्या कहती है जैसे आपकी मर्ज़ी सर। तो वो उनको बीच पे लेके जाती है। तो फिर वो देखती है कि कैरन के फेस पे थप्पड़ के निशान होते हैं, नेल्स के निशान होते हैं, उसकी मतलब फेस पे काफ़ी चोट के निशान होते हैं। तो वो ये देख के ना मतलब वो काँप जाती है कि यार उसको तो मतलब इसने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो फिर वहाँ बीच पे जाता है तो वहाँ पे जोसेफ एक लड़की को देखता है और उसके पीछे पीछे भागता है। मतलब उसको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है और वो उसके पीछे चला जाता है। फिर तान्या को कैरन से अकेले में बात करने का मौका भी मिल जाता है। तो फिर जोसेफ के जाते ही तान्या जल्दी से जाती है कैरन के पास। वो कहते हैं कि तुम ये सब क्यों सह रही हो। तो कैरन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब टूटी हुई होती है। तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि हमारा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों पड़ रही हो हम दोनों के बीच में। तुम हम दोनों की मतलब बीच की चीज़ों से, पर्सनल चीज़ों से तुम दूर ही रहो। तो ये सुन के तान्या को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है तुम फिर करो बर्दाश्त, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, तुम जैसे मतलब एजुकेटेड लड़की से मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि सिर्फ हमारे इंडिया में ही ऐसे जाहिल और घटिया इंसान पाए जाते हैं, पर तुम सह रही हो, तुम्हारे भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती है क्योंकि तुम बर्दाश्त कर रहे हो ना। क्योंकि जुल्म करने वाले और बर्दाश्त करने वाले दोनों की गलती होती है कि बर्दाश्त करोगे तो वो और जुल्म करेगा ना, इसीलिए तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बट तुम्हारी मर्जी और तुम सह रही हो यार, शेम ऑन यू, ऐसा कहती है। तो फिर कैरन रोने लगती है। तो फिर कैरन रो के कहती है कि मेरे पास जोसेफ के अलावा किसी और का सहारा नहीं है। मेरी मॉम की डेथ हो गई, मेरे डैड की डेथ हो गई थी तो मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली। तो जो मेरे स्टेप फादर थे उनकी बहुत गंदी नज़र थी मुझ पे। बट फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरे मॉम की भी डेथ हो गई और फिर वो मुझसे बदतमीज़ी करने लगी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी इस चीज़ की वजह से। तो जोसेफ आया मेरी लाइफ में। फिर जोसेफ मुझे अच्छा लगता था, मुझे नहीं पता था जोसेफ ऐसा निकलेगा। फिर मैंने जोसेफ से शादी कर ली उस पर भरोसा करके।
बाद में पता चला कि जोसेफ और कोई नहीं, मेरे डैड का ही दोस्त था, मेरे स्टेप फादर का दोस्त था, और इन दोनों ने मुझे जानबूझ के फंसाया था ऐसे करके। फिर दानिया कहती कि कैरन मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बोलो, मुझे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। तो कैरन कहती कि नहीं तान्या, तुम इन सब चक्करों में ना पड़ो, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, जोसेफ अच्छा नहीं है, वो तुम्हें भी कुछ कर देगा, और तुम उसे कुछ मत कहना है इस चीज़ के बारे में, वरना वो मुझ पर फिर हाथ उठाएगा। तो तान्या कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, तुम टेंशन ना लो। फिर जोसेफ आ जाते हैं तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। तो जोसेफ कहता है कि कैरन तुम तान्या के साथ घूमो, मैं मेरी बात इस लड़की से हो गई है, मैं इस लड़की के साथ घूमने जा रहा हूँ। पर मतलब कैरन फिर चाह के भी उसे नहीं रोक सकती जोसेफ को, तो जोसेफ चला जाता है कैरन, और तान्या अकेले चलती रहती हैं। बट फिर मतलब कैरन के पाँव में भी काफ़ी चोटें आई होती हैं, जोसेफ ने उसको मारा हुआ होता है। तो ये देखती है तान्या तो कहती है कैरन तुम मेरे साथ रूम में चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। तो कैरन कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो दानिया कहते हैं नहीं नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। तो फिर नहीं मना करने के बाद भी वो मतलब कैरन फिर चली जाती है उसके रूम में। तो दोनों तान्या के रूम में जाते हैं। फिर तान्या उसके पाँव में दवाई लगाती है, तान्या उसको दवाई लगा रही होती है तो उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज होती है। तो तान्या कहती है कि मैं इसके पास जाती हूँ तो मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है। फिर तान्या दवाई लगा देते हैं, फिर दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो तान्या कहती है कि मुझे मेरे मॉम डैड का नहीं पता, ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ। फिर कुछ काम किया, छोटी मोटी जॉब की, फिर इंग्लिश की क्लासेस ली, थोड़ी पढ़ाई की, फिर इंग्लिश आने लगा तो मैंने फिर यहाँ जॉब कर ली। कंपनी की तरफ से एक घर मिला है, सैलरी मिलती है, बस यही है मेरी छोटी सी लाइफ। तो कैरन हंस के पूछती है, क्यों तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या। तो तान्या कहती है नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती जल्दी, मैं मतलब मुझे कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं कि जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ, बॉयफ्रेंड बना सकूँ। और दोनों काफ़ी देर बातें करते हैं। तो फिर कैरन कहते हैं कि तान्या अभी मुझे जाना चाहिए, अगर जोसेफ आएगा तो पूछेगा मैं कहाँ हूँ, किस लड़के के साथ हूँ, फिर फालतू में बहस करेगा मुझसे, मैं जाती हूँ। तो तान्या कहती है कि ठीक है तुम चले जाओ, बट तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बता देना एक बार। तो कैरन मुस्कुराती है और जाने लगती है। तो तान्या को अच्छा नहीं लगता उसका जाना। तो तान्या सोचती है कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा इसका जाना, पता नहीं कैसी फीलिंग है ये, इसे हर्ट देख के मुझे पता नहीं क्यों हर्ट होता है। कहते कि यार इसे हर्ट हो रहा है, मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है। फिर कहते यार मैं बेवजह सोच रहा हूँ, वो तो लड़कियाँ, मैं भी लड़कियों से कोई फीलिंग नहीं है, मैं बेवजह सोच रहा हूँ, क्या होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे। वो ऐसे ही अपने आप को मतलब कहती है कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे, पता नहीं क्या है, मैं बेवजह सोच रही हूँ ये सब। तो फिर तान्या ये सब सोच रही होती है, अपने में बात करती रहती है कि हाँ मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या है, कुछ नहीं मतलब। तो फिर डोर नॉक होता है तो पूछती है कि मतलब देखती है कि कौन है, तो वो डोर खोलती है तो देखती है कि कैरन खड़ी होती है। तो वो काफ़ी सैड होती है। तो तान्या पूछती है क्या हुआ, अभी तो आप गए ना। तो कहते कि जोसेफ ने मुझे रूम से निकाल दिया, वो किसी और लड़की के साथ है। तो तान्या मतलब वो काफ़ी डरी होती है। तो तान्या कहती है कि ठीक है कैरन आप मेरे कमरे में आ जाओ, आप डरो मत, लो आप पानी पियो। तो कैरन कहती है हाँ। फिर वो पानी पीती है कैरन, और फिर तान्या उससे पूछती है, मतलब कैरन काफ़ी हर्ट होती है। तो तान्या पूछती है ठीक हो आप। तो कैरन कहती है नहीं। कैरन कहती है कि मेरा दिल करता है मैं कभी कभी सुसाइड कर लूँ, मैं इन सिचुएशन से को हैंडल नहीं कर सकती, मुझे बहुत हर्ट होता है, मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं है जिससे मैं फील करूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ अपनी जान दे दूँ, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ। मैंने मतलब अपनी लाइफ में कभी खुल के हंसा नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं किया अपनी मर्ज़ी से। मैं एक बार हंसना चाहती हूँ, मैं एक बार कुछ करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। क्या कहते हैं कि मैं एक बार चैन की सांस लेना चाहती हूँ, मैं एक बार जीना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मर भी जाऊँ तो मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। तो तान्या काफ़ी सैड होती है इस बात से, कहती है कि कैरन तुम ऐसी बात ना करो प्लीज़, मुझे पता नहीं क्यों बस अच्छा नहीं लगता आपको ऐसे हर्ट देख के, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसे हर्ट होती हो, पता नहीं क्यों मुझे तकलीफ़ होती है आपके हर्ट होने से। तो कैरन उसकी तरफ देखती है। फिर तानिया कहती है कि कैरन आप मेरे बेड पे लेट जाओ, आप आराम करो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। तो कैरन लेट जाते हैं, फिर तानिया उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, फिर जाने लगती है। तो कैरन उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि तुम मेरे पास बैठ जाओ ना थोड़ी देर। तो तानिया कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बैठ जाती हूँ।
फिर तान्या बैठ जाता है, वो खुद को रोक नहीं पाती, फिर कैरन के बालों को वो सुलझाती है, उसके सिर पे हाथ फेरती है। फिर कैरन को काफ़ी अच्छा लगता है, कैरन सो जाती है। तो फिर वो सुबह उठती है तो तान्या को थैंक्स कहती है और कहती है कि मैं इससे पहले अपनी लाइफ में कभी इतनी चैन की नींद नहीं सोई, मैं कभी मुझे इतने प्यार से किसी ने नहीं सुलाया, थैंक यू। तो तान्या कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा। और फिर दोनों मुस्कुराते हैं और कैरन चले जाती है। फिर तान्या अपने कामों में लग जाती है कि आज कहाँ लेके जाना है कैरन और जोसेफ को। तभी बाहर से आवाज़ आती है जोसेफ, जो कि कैरन के ऊपर चीख रहा होता है। तो तान्या दौड़ के जाती है, तो वो देखती है जाके कि जोसेफ उस पर सीख रहा होता है कि तुम कहाँ थी सारी रात। तो तान्या जाके जोसेफ पे गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो उसे रूम से निकाला था ना, ये मेरे रूम में थी, मेरे साथ ही, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो फिर जोसेफ चुप हो जाता है इस बात से कि ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बाद आता है तान्या के पास और कहता है कि देखो यार, मैं गोवा यहाँ पे फ़न कर आया हूँ जोसेफ, तो तुम्हें मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तुम कैरन को दूसरा रूम में शिफ्ट कर दो या फिर तुम अपने साथ रख लो। तो तान्या कैरन भी वही होती है। तो तान्या कहती है ठीक है। तो फिर तान्या कहती कि ठीक है, तुम एक्स्ट्रा पैसे दे दो। तो फिर कैरन ये देख के शॉक हो जाती कि हाँ, मतलब तान्या मुझे रखने के लिए पैसे ले रही है, मतलब वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, वो बस अपनी जॉब कर रही है, मैं बेवजह उसे दोस्त समझती हूँ। कैरन को ये देखे ना काफ़ी हर्ट होता है कि उसने सिर्फ पैसों के लिए मेरे से दोस्ती की है। तो फिर उस दिन तीनों घूमने गए पे तो उधर कैरन ना तान्या से बात नहीं करी थी। मतलब तान्या ने काफ़ी कोशिश की कि कैरन से बात करे, उसने काफ़ी बार बात की, बट कैरन ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया उसकी बातों का। तो फिर ऐसे ही चलते रहा, इस चीज़ को लेके तान्या काफ़ी हर्ट हो गई थी कि कैरन उससे बात नहीं कर रही है। तो फिर शाम हो गई, फिर जोसेफ किसी और के साथ था। तो कैरन तान्या के पास आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आ गई वो। फिर तान्या मतलब कैरन आ ही रही थी कि तान्या ने उससे पहले गेट खोल दिया। तो तान्या ने उससे पूछा कि तुम आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो कैरन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो तान्या ने फिर पूछा प्लीज़ बताओ ना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो कैरन चीख के कहती कि मुझे लगा तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने तो सिर्फ मुझसे पैसों के लिए दोस्ती की है। तो तान्या कहती है अच्छा रुको, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर वो अपने रूम का डोर खोलती और रूम चारों तरफ लाइट से, मतलब उसने डेकोरेट किया होता है, चारों तरफ रोजेस होते हैं और एक टेबल होती है, दो चेयर होते हैं वहाँ पे। उसने मतलब डिनर प्लान किया होता है अपना और कैरन का। तो कैरन कहते हैं तान्या ये सब क्या है। तो तान्या कहते हैं कि मैं बस आपकी विश पूरी करना चाहती थी, मेरे भी सैलरी मिली नहीं है, इसलिए मैंने जोसेफ से पैसे लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं और इसलिए मुझे लेने पड़े। मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए उसे पैसे लिए हैं, मतलब मैं मेरा पैसे लेने का कोई सीन नहीं था, बट मेरे पास नहीं थे। मैंने सोचा आप कब तक यहाँ रहोगी, क्यों ना आपकी विश पूरी ही कर दूँ मैं। तो कैरन को काफ़ी अच्छा लगता है, वो तान्या को हक करते कहते सॉरी। तो फिर तान्या कैरन का हाथ पकड़ के लेके जाती है। कैरन जहाँ जहाँ चलती है तान्या ने उसके कदमों के नीचे मतलब रोज़ सारे बिछाए होते हैं। तो फिर तान्या कैरन का हाथ पकड़ के लेके जाती है, वो दोनों बैठते हैं साथ में डिनर करते हैं। फिर तान्या कहती है कैरन डांस करोगे मेरे साथ। तो कैरन कहती है हाँ क्यों नहीं। फिर दोनों कपल डांस करते हैं और वो दोनों डांस करते करते खो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर जब उन्हें होश आता है तो कैरन पीछे हट जाती है और जाने लगती है रूम से बाहर। तो तान्या को लगता है कैरन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई है और कैरन रूम से बाहर चली जाती है। बट फिर कैरन वापस आ जाती है और वो फिर तान्या को किस करने लगती है और मतलब वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों मेक आउट करते हैं और सारी रात एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये कहानी अभी यही ख़त्म होती है, आगे की कहानी मैं दूसरे पार्ट में बताऊँगी। और ये कहानी मैं खुद लिखती हूँ, कोई सीरीज़ नहीं है, कोई मतलब कोई ड्रामा व्रामा नहीं है, तो कैसे बताऊँ मैं एपिसोड। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे थोड़ी सर्दी हुई है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे निकल रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।